वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉमनली हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। आपने अक्सर इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से सुना होगा, लेकिन इसका एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो है सेल की आउटर कवरिंग होती है। इसे हम सेल मेम्ब्रेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इसने सेल को कवर किया होता है और इसको एक्स्ट्रा जो सेलुलर इन्वायरमेंट है उससे बचाए रखता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स दोनों में मौजूद होता है, लेकिन इसकी कंपोजिशन प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंट है। अब आप कहेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, जबकि यूकैरियोट्स में ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो प्रोकैरियोट्स का सेल मेम्ब्रेन है वो डेलिकेट होता है और जो यूकैरियोट्स का सेल मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा सा रिजिड होता है इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अगर इसकी बेसिक कंपोजिशन को देखें कि बना किस चीज से है, तो हम कह सकते हैं कि ये बना है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड से। आगे हम देखेंगे कि इनकी अरेंजमेंट, इनकी कंपोजिशन और कंसंट्रेशन किस तरह से जो है प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में। और नीचे आप जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं वो एक सेल बना हुआ है और सेल जो है उसको कवर किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल्स में आउटर कवरिंग होती है, जबकि प्लांट सेल्स में इस मेम्ब्रेन को कवर किया होता है एक और आउटर कवरिंग में जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये जो है जो आउटर कवरिंग है एनिमल सेल्स की और सेकंड लास्ट कवरिंग है प्लांट सेल्स की। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है ये 60 to 80% बना होता है प्रोटीन से, 20 to 40% जो है इसमें लिपिड्स होती हैं और अप्रोक्सीमेटली 8% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है और अबाउट 1% इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, लेकिन हम इसे सेपरेट इसलिए हमने मेंशन किया है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक परसेंटेज रखता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसकी परसेंटेज को यहाँ पर शो किया हुआ है। कोलेस्ट्रॉल भी बेसिकली लिपिड्स ही होते हैं। ये थी इसकी कंपोजिशन। आगे हम देखते हैं कि इसको जो है डिस्कवर किया या फिर इसका जो मॉडल था जो रिप्रेजेंट किया दो साइंटिस्ट ने जिन्हें हम सिंगर और निकलसन कहते हैं। सिंगर और निकलसन ने 1972 में एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये स्टेट किया, ये बताया, ये रिवील किया कि जो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक फ्लूइडी फॉस्फोलिपिड की लेयर से, एक नहीं बल्कि दो फ्लूइडी फॉस्फोलिपिड्स की लेयर से बना हुआ है। दो फ्लूइडी जो फ्लूइड की तरह फॉस्फोलिपिड की लेयर से उनसे बना हुआ है और इसमें जो है एम्बेडेड है या फिर कुछ ऐसी या फिर एम्बेडेड है या फिर फ्लॉट करती है कुछ प्रोटीन्स इनमें एम्बेडेड है। बिल्कुल एक मोज़ेक बना रहा है। मोज़ेक आप कह सकते हैं कि जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी हो, किसी कपड़े पर, किसी क्लॉथ पर कोई एम्ब्रॉयडरी हो, तो बिल्कुल इसी तरह एम्बेडेड है या फिर आउटर या इनर साइड पर जो है इस फ्लूइडी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के प्रेजेंट है प्रोटीन्स। तो इसीलिए इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा। फ्लूइड मींस फॉस्फोलिपिड जो कि फ्लूइडी नेचर का है और इसमें एम्बेडेड है मोज़ेक की तरह प्रोटीन्स, या फिर फ्लॉट कर रहे हैं या फिर इसके ऊपर प्रेजेंट है या फिर जो ये लिपिड बाइलेयर है जो कि फेस कर रहा है, जो इसका सरफेस जो फेस कर रहा है साइटोसेलिक एरिया को, वहां पर भी जो है अटैच है क्या, प्रोटीन्स। आगे हम देखते हैं कि ये मॉडल किस तरह थे। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को। इसको जो है इस डायग्राम को या फिर इस मॉडल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इस मॉडल को प्रेजेंट किया था सिंगर और निकलसन ने 1972 में। इसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको जो ये दो लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये जो दो लेयर्स हैं ये लिपिड की लेयर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब इन्हें हम फॉस्फोलिपिड्स क्यों कहते हैं? इन्हें हम फॉस्फोलिपिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका ये राउंडेड सा आउटर एंड है और ये भी एक आउटर एंड ही है, तो ये आउटर एंड और ये आउटर एंड ये दोनों बने हैं सॉल्युबल या फिर पोलर हेड से। इन्हें हम हेड कहते हैं, पोलर हेड कहते हैं। ये बना किस चीज से है? ये फॉस्फेट ग्रुप, जो लिपिड का फॉस्फेट ग्रुप है उससे बना हुआ है। ये जो है पोलर नेचर का होता है, इट मीन्स ये सॉल्युबल है वाटर में, इसीलिए जो है इसे हम पोलर हेड कहते हैं। ये हेड रीजन है दोनों का
और यहाँ से भी ये पोलर है, यहाँ से भी पोलर है। अब इन एरियाज का मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो नीचे का एरिया है ये सब सेल का इंटीरियर है, मतलब ये हमारा सेल है। साइटोसोलिक एरिया मीन्स सेल का एरिया है, और इसी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन एज अ बाउंड्री एक्ट करता है। इस बिल्कुल ये जो है सेल का मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर का जो एरिया है हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, सेल के बाहर के एरिया। तो सेल के बाहर के एरिया और अंदर की जो एरिया है, दोनों तरफ हमारे पास जो है पोलर हेड्स हैं। ये पोलर हेड्स वाटर सॉल्युबल होती हैं और हेल्प करती हैं वाटर सॉल्युबल जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर वाटर मॉलिक्यूल ले लें, उनको जो है सेल के अंदर एंटर करने में या उसके बाहर ले जाने में हेल्प करती है। कौन? पोलर हेड्स। ये तो था इनके फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। फॉस्फोलिपिड्स जो है इसे फ्लूइडी नेचर के होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ थोड़े से लूजली जो है अटैच है, लूजली ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसीलिए सेल को एक फ्लेक्सिबल नेचर प्रोवाइड करते हैं, उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसे फ्लूइडी जो है फॉस्फोलिपिड लेयर कहते हैं। और ये जो है फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है, एक फॉस्फोलिपिड लेयर ये है और एक फॉस्फोलिपिड लेयर ये है। इनके जो इंटीरियर एंड्स हैं ये जो है फैटी एसिड, नॉन पोलर फैटी एसिड चेन से बने, जो एक दूसरे के आमने सामने है बिल्कुल, और सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इंटीरियर साइड पर है। ये जो है नॉन पोलर एरियाज हैं, जो कि बने होते हैं किस चीज़ से? फैटी एसिड की चेन से। और जो ऊपर की जो इनके एरियाज है ये पोलर है, क्योंकि ये बने हैं पोलर हेड से। और पोलर हेड में ये पोलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि पोलर नेचर का होता है, मतलब वाटर सॉल्युबल नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। मजीद जो है कुछ स्ट्रक्चर्स हमने जो है अच्छा, ये जो हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं ये यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो पहले मैं आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर दिखा चुकी हूँ, ये सब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ एडिशनल जो स्ट्रक्चर्स है जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेजेंट होता है हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के इंटीरियर एंड पर, यानी यहाँ पर ये स्टार आपको नजर आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन को एक तो इसको परमिएबल जो है बनाता है, एक परमिएबल बैरियर बनाता है, दूसरा जो है इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पर ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ना हो, इंटीरियर साइड पर जो चेन्स है, ये चेन्स है हाइड्रोकार्बन की, ये हाइड्रोकार्बन की चेन्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकती है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सकती है। यहाँ ये एक दूसरे के साथ जो ऊपर की और नीचे की जो लेयर्स है ये एक दूसरे के साथ आपस में बॉन्डिंग कर सकती है, और इस बॉन्डिंग के रिजल्ट में ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये डीजनरेट हो सकता है। इट मीन्स इसमें कोई जो है स्पेसिफिक फिर शेप नहीं रहेगा, इसका जो स्पेसिफिक जो अपीयरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इनके बॉन्डिंग को प्रिवेंट करता है, इन लेयर्स के जो इंटीरियर साइड पर हमारे पास नॉन पोलर लेयर्स हैं इनके, और ये जो ऊपर नीचे जो बाई लेयर की जो इंटीरियर साइड पर आप देख सकते हैं कि ये नॉन पोलर जो टेल्स हैं इनको जो है प्रिवेंट करता है बॉन्डिंग से। कौन? कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए जो है सेल का एक स्पेसिफिक शेप जो है बरकरार रहता है। इट मीन्स ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, बॉन्डिंग को प्रिवेंट करता है, और सेल मेम्ब्रेन की जो है उसको शेप को कायम रखता है, उसको डीजनरेट होने से बचाता है। तो ये फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का। और ये जो है एक इसको बैरियर भी हेल्प करता है, एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनने में इसके इंटीरियर एंड को। अब ये बैरियर किसके खिलाफ बनेगा? जो वाटर सॉल्युबल जो है या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके खिलाफ, क्योंकि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली जो है इंटीरियर से क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि ये जो फैटी एसिड के चेन्स का नेचर है वो नॉन पोलर है। उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक और स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स बेसिकली एक कम्प्लेक्स होता है जो कि बना होता है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और लिपिड से, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये इस कम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? ये सेल को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी, हमने कहा था कि वो बनी किस चीज़ से? पोलर हेड से और नॉन पोलर टेल से। जो इसका पोलर हेड है वो पोलर क्यों है? क्योंकि इसमें पोलर नेचर का फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फॉस्फेट ग्रुप जो है ये वाटर सॉल्युबल, इट मीन्स हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, वाटर लविंग नेचर का होता है।
और जो इसका टेल है वो बना है फैटी एसिड चेन से। हाइड्रोकार्बन्स की चेन है जिसमें अटैच होता है क्या, कार्बोक्सिल ग्रुप, वो बनाता है फैटी एसिड चेन। तो ये फैटी एसिड चेन से बना होता है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी टिल्टिंग या बेंडिंग नजर आ रही होगी। ये जो है जो फैटी एसिड चेन है उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो है इसमें थोड़ी सी बेंडिंग या टिल्टिंग आ गई है। और इस बेंडिंग और टिल्टिंग का फायदा क्या है, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरियर प्रोटीन्स है। ये वो प्रोटीन्स है जो कि लार्ज वाटर सोल्यूबल यानी हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स है उनको क्रॉस करवाती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे क्रॉस करवाती है, क्योंकि ये जो इंटीरियर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हमने कहा है कि ये बना है किस चीज से, नॉन पोलर टेल से बना होता है। मतलब ये फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड की चेन्स है। तो ये नॉन पोलर नेचर की वजह से होने की वजह से इससे डायरेक्टली जो है जो मॉलिक्यूल्स है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स वो क्रॉस नहीं कर सकते। इसीलिए इनको कैरी करने के लिए जो है हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स। और कुछ ऐसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जिन्हें कैरी करने के लिए अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट है चैनल प्रोटीन्स। ये चैनल प्रोटीन्स बिल्कुल एक चैनल या फिर ट्यूब की तरह होती है, हॉलो होती है, और इनके अंदर जो पार्टिकल या फिर जो आयन जिसे गुजरना है वो और अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर, ये जो है एंटर होता है और ये जो है पास होता है अक्रॉस द नॉन पोलर एरिया ऑफ मेम्ब्रेन और एंटर हो जाता है सेल के अंदर, बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर। उसके बाद जो है कुछ प्रोटीन्स ऐसी है जो एज अ रिसेप्टर एक्ट करती हैं। ये प्रोटीन्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर प्रेजेंट होती है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि अटैच करती है साइटोस्केलेटन को सेल मेम्ब्रेन के पास। ये जो है सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर प्रेजेंट है, इनर एंड पर प्रेजेंट है, जो साइटोसोलिक एंड है वहां पर प्रेजेंट है, और ये अटैच कर रही है साइटोस्केलेटन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ।